हेलो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट न्यूमेरिकल वर्कशॉप नंबर 1 ऑन एसी। अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर फर्स्ट वर्कशॉप। तो फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर देखो, सबसे पहले तो औसत मान कैसे निकालते हैं। औसत मान आई एवरेज कैसे निकालते हैं? Q अपॉन टी करके। Q अपॉन टी कुल आवेश बटा कुल समय। कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ और कुल समय का भाग लगा दो, ये होता है आई एवरेज। आवेश प्रवाह की दर होती है ना, धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, कुल समय कितना लगा उसका। तो कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ कैसे निकालते हैं, याद है आपको? बताओ कैसे निकालोगे? होता है ना आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू बराबर क्या आएगा? आई इंटू डी टी। समाकलन कर दो दोनों तरफ, तो क्यू बराबर क्या आएगा? आई इंटू डी टी। तो कुल आवेश का मान कैसे निकालते हैं? समाकलन 0 से टी, या मान लो T1 से T2 दे रखा हो तो कोई बात नहीं, T1 से T2 और I इंटू डी टी, ये हो गया कुल आवेश का मान बटा कुल समय। कैसे निकालेंगे? T1 से T2 1 इंटू डी टी। ऐसे समय को ऐसे निकालेंगे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समय T1 से T2 तो कितना समय लगा बताओ? T2 माइनस T1 कितना समय लगा? T2 माइनस T1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो लिखा है वो क्या है? कुल आवेश का मान। कहां से आया? यहां से आया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये ऊपर क्या है? आई टी वक्र द्वारा टी अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल बटे T2 माइनस टी। देखो इसको समाकलन को पढ़ना आता है ना? समाकलन को पढ़ना आता है कैसे? y इंटू डी एक्स पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं बताओ? y x वक्र द्वारा x अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल। जैसे आप बल गुणा विस्थापन में पढ़ते हो, बल गुणा विस्थापन x1 से x2 कार्य का सूत्र होता है ना। तो fx वक्र द्वारा x अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल कार्य के बराबर होता है। ये आपने पढ़ रखा है। तो ऐसे भी हम औसत मान निकाल सकते हैं, जो मैंने ये सूत्र लिखा है इस तरह से औसत मान निकलेगा। अब देखो इसका एक सवाल बताता हूं आपको। कुछ और चीजें भी याद रखना इसके पहले। जैसे मान लो क्या क्या याद रखना है? साइन ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। कॉस ओमेगा टी का भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान ये भी 0 होता है। दोनों 0 होते हैं। अगर मान लो साइन 2 ओमेगा टी हो तो इसका भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। कॉस 2 ओमेगा टी का भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होगा। या कॉस ओमेगा टी माइनस 5 है, इसका भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा? 0। पूरा एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 के बराबर है। लेकिन अगर मान लो साइन ओमेगा टी का आधे चक्र के लिए औसत मान निकालना तो क्या है? आधा चक्र 2/5 आधे चक्र के लिए औसत मान 2/π के बराबर। ठीक है, याद रहेंगे? याद रखो तो फायदा रहेगा। और 1/√2 का मान कितना होता है? 0.707। ये भी याद रखो। और बाकी की चीजें हम कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो आगे। और एक दो चीजें और याद रख लो।
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 1/2 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब देखो एक छोटा सा सवाल देखो, I बराबर 3t स्क्वायर, I बराबर 3t स्क्वायर हो तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के मध्य धारा का औसत मान ज्ञात करो। धारा का औसत मान ज्ञात करो। सिंपल सा काम है। कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि आई एवरेज बराबर क्या होता है, ऊपर T1 से T2 आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1। T1 की जगह 0 से लेकर 2, आई की जगह 3t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन T2 माइनस T1, 2 माइनस 0। कर दो सॉल्व। 3 टी स्क्वायर का समाकलन करूंगा तो क्या आएगा, t³/3 और लिमिट्स 0 से, और नीचे 2 भी है, ये 2 भी आएगा। कर दो सॉल्व। 3/2 और नीचे 3 ऐसे कैसे आ गया ये देखो, और यहां आ गया 2 का क्यूब माइनस 0, 3 से 3 घट गया, 2 का क्यूब करा कितना आया 8, में 2 का भाग लगाया 4 एम्पियर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सीधा है, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आपको लिखने में सही रहेगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं औसत मानों के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखो। औसत मान निकालने का मैंने तरीका बताया, और कुछ चीजें ये हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो, अगर धारा का मान नियत हो, ऐसा नहीं है प्रत्यावर्ती धारा ही देंगे हम हमेशा, अगर धारा का मान कांस्टेंट है, नियत है, नियत धारा, नियत धारा, नियत धारा कौन सी होगी, डीसी होगी, समदेश धारा होगी। नियत धारा का सारे मान बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये 2 एम्पियर धारा है और इधर समय है। अब अगर कोई आपसे बोले आई का मान कितना है, 2 एम्पियर, आई एवरेज निकालूंगा तो भी कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा, आई आरएमएस निकालूंगा तो भी कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा, सारे मान 2 एम्पियर आएंगे। तो नियत धारा मतलब डीसी का आरएमएस मान, औसत मान और तार्क्षणिक मान, सारे मान बराबर होते हैं क्योंकि धारा का मान नियत है। तो अब एक क्वेश्चन देख लो। मैं अब आपको एक ऐसी धारा दे रहा हूं, देखो, जहां धारा का मान नियत तो है लेकिन +2 और -2 है, +2 और -2 है। फिर उसके बाद देखो ये +2 हो गया और फिर धारा का मान ये -2 हो गया। इधर समय है, +2 और -2 है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आईटी वक्र से, इस आईटी वक्र से दर्शाए गए धारा समय वक्र, ये धारा इधर एम्पियर में, आईटी वक्र से क्या क्या ज्ञात करना है, धारा का औसत मान ज्ञात करना है T/2 के लिए, धारा का औसत मान ज्ञात करना है पूरे चक्र के लिए, और धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। ये 3 चीजें आपको इसके अंदर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, और स्क्वायर का बाहर भी निकालना है। चलो देखते हैं, देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा T है, तो ये कितना हो गया T/2, यहां से यहां तक T/2, फिर T, फिर 3T/2, फिर इधर चलेंगे तो T, वो 2T हो जाएगा। तो देखो
0 से लेकर t तक धारा का मान कांस्टेंट है। तो पहला आंसर आएगा I बार फॉर t/2, मतलब 0 से लेकर t/2 तक धारा का मान क्या है, नियत, और ये नियत मान कितना आएगा, 2 एम्पियर। क्योंकि इस समय के लिए धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब धारा में परिवर्तन नहीं आया तो औसत मान भी वही आएगा। लेकिन अब ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि पूरे चक्र के लिए यहां से लेकर यहां तक +2 और -2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 0। +2 और -2 I बार फॉर t बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तीसरा नंबर, ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि आधे चक्र के लिए प्लस का 2 और बाकी के आधे चक्र के लिए माइनस की 2 एम्पीयर धारा है। तो पूरे चक्र के लिए औसत मान +2 -2 मिलके कितना हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं IRMS की। तो पहले तो स्क्वायर करो धारा का, बताओ यहां से यहां तक की धारा का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4। यहां से लेकर यहां तक की धारा का स्क्वायर करूंगा, -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा, 4। तो I स्क्वायर का मान अगर इसका बार निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 एम्पियर। अब इसका IRMS निकालो, बताओ IRMS क्या होता है। IRMS बराबर क्या होता है, √ के अंदर धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल, यही होता है। प्रत्यावर्ती धारा का स्क्वायर करो, माध्य निकालो और वर्गमूल निकालो। इसका वर्गमूल निकालूंगा 4 का, तो वापस कितना आ गया, बताओ, वापस आ गया 2 एम्पियर। कुल मिलाकर के ध्यान से देखो, एक सिंपल आइडिया, बिना सूत्र के आप यहां पर काम कर सकते हो, बिना सूत्र के। यहां से लेकर यहां तक धारा का मान +2 एम्पियर है, चाहे औसत निकालो चाहे कुछ भी करो, मर्जी आए जो करो, यहां से यहां तक धारा का मान 2 एम्पियर ही रहेगा, 0 से लेकर t/2। लेकिन 0 से t तक क्या हुआ, +2 और -2। यहां से यहां तक +2 धारा है, यहां से यहां तक -2 धारा है। इसका मतलब औसत मान कितना हो गया, 0 हो गया। औसत धारा का मान 0 हो गया। लेकिन अगर इसका भी स्क्वायर करूंगा तो 4 और इसका -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4। तो दोनों का स्क्वायर करके औसत निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों का स्क्वायर करूंगा। अब वर्ग माध्यमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल लो, 2 एम्पियर के बराबर है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, है ना, ताकि हम आगे इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट मदद भी करेंगे, है ना। और देखते हैं, देखो क्वेश्चंस। एक मिनट, चलो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I बराबर I0 sin ω t। क्वेश्चन नंबर 3, यदि I बराबर I0 प्लस I0 sin ω t हो तो IRMS ज्ञात करो। धारा का वर्ग माध्यमूल मान आपको ज्ञात करना। ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बहुत सीधा सा। देखो IRMS क्या होता है, धारा का सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर माध्य निकालो और फिर वर्गमूल निकालो, यही होता है। सबसे पहले देखो, ये वर्गमूल का चिन्ह अब ऐसे किसे लगा रहा हूं, बार ऐसे किसे लगा रखा हूं, और I0 प्लस I0 sin ω t का स्क्वायर। देखो I का मान रख दिया मैंने, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल। तीनों चीजें आपको इसके अंदर नजर आ रही, 3 चीजें। पहले स्क्वायर करो, फिर माध्य निकालो और फिर वर्गमूल। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना आपको आता है। वर्गमूल ऐसे किसे लगा दिया, देखो मैंने वर्गमूल लगा दिया, फिर माध्य का चिन्ह ऐसे किसे लगा दिया, बस अंदर स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। अब बताओ, इनका औसत निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, बताओ। बराबर √
ये तो नियत राशि है, इसका तो बाहर ऐसे कैसे आ गया, प्लस I0 स्क्वायर, इसका औसत बताओ, याद है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, 1/2, ये आ गया 1/2, प्लस ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। क्यों हो गया, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो औसत मान आएगा वो कितना आएगा, 0। तो यहां से अब आपको I0 स्क्वायर बाहर निकालेंगे, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो I0, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1/2, ये आ गया I0 अंडर रूट 3/2, ये आपका आंसर, I0 इंटू रूट 3/2, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था। देखो एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यदि I बराबर I1 साइन ओमेगा टी और I2 कॉस ओमेगा टी हो तो IRMS का मान ज्ञात करो। ऐसे कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे कैसे चलना है, कागज पेन निकाल लो, ट्राई मारो, देखो मेरे साथ साथ, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे लेकिन खुद सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आनंद अलग आएगा, पढ़ने का आनंद भी तो लेना है ना। देखो कैसे, IRMS बराबर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर दो, फिर माध्य निकाल लो और फिर वर्गमूल निकाल लो। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल निकालना, वर्ग माध्य मूल माना गया, अंडर रूट लगा दिया, बाहर लगा दिया, और I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर कर देंगे बराबर, ये बाहर ऐसे किसी, अब इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो देखो अंडर रूट के अंदर I1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका बाहर लिखूंगा, प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका बाहर लिखूंगा, प्लस I1 I2। अब देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, याद है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 ए होता है। तो 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी बन गया, ये बन गया। तो ये आ गया साइन 2 ओमेगा टी का बार, देखो ये ऐसे किसे लिख दिया, ये 2 साइन ए कॉस है, ये ऐसे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है, I1 स्क्वायर इंटू आधा, I2 स्क्वायर इंटू आधा, ये आधा आधा कहां से आ गया, इसका औसत मान आधा होता है, इसका औसत मान भी आधा होता है, और इसका औसत मान 0 होता है। याद रखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार आधा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का बार भी आधा, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी का बार कितना होता है, 0। ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर इसको आप अच्छे से लिख पाओ तो बड़ी सोहनी बात है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये पूरा का पूरा वर्गमूल के अंदर। ये देखो कितना सुंदर सा सवाल है, मस्त अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, बोर्ड भरते ही स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। एक सवाल और बताता हूं, इसका देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो 3 चीजें दे रखी हैं, देखो आप क्या क्या, I बराबर दे रखा है, I बराबर a प्लस
बी साइन ओमेगा टी प्लस सी कॉस ओमेगा टी, सी कॉस ओमेगा टी हो तो IRMS ज्ञात करो। ट्राई मारो फुर्ती से ट्राई मारो, देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के, जैसे अभी मैंने काम किया ऐसे किसी ट्राई मारो फुर्ती से। देखें IRMS बराबर धारा का स्क्वायर करूंगा, फिर औसत निकालूंगा और फिर वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल औसत और a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस सी कॉस ओमेगा टी और इसका स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या आता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ओमेगा टी प्लस 2bc, बताओ 2bc साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी प्लस 2ca, सी और ए सी कॉस ओमेगा टी, और ये पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। अब आपको देखना है क्या, इसका बार करूंगा तो क्या आएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर का बार कितना आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। बी स्क्वायर इंटू इसका बार करूंगा तो कितना आएगा, आधा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान एक बटा दो, प्लस सी स्क्वायर इंटू इसका भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, प्लस इसका 0, प्लस ये देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या बन जाएगा, साइन 2a, इसका औसत मान 0, और कॉस ओमेगा टी का इसका भी औसत मान कितना होता है, 0। तो ये आ गया आपके पास, देखो कितना फास्ट आंसर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपके पास IRMS का। एक सवाल और ठोक दो, देखें आपको दे रखा I बराबर 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 और साइन 314t माइनस 5/4, ये दे रखा है। अब आपसे कहा जा रहा है I बार, औसत मान, RMS मान और I0 और F, क्या क्या बताना है आपको, बताना है I0, I बार, IRMS एवं धारा की आवृत्ति बतानी। देखो एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो तुलना कर दो इसकी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 से इस दिए हुए समीकरण की तुलना कर दो इन दोनों। तो सबसे पहले तो आपके पास आ गया शिखर मान इसका, बताओ शिखर मान कितना आया, I0 बराबर कितना आया, 5 अंडर रूट 2 आया एम्पियर। I0 बराबर 5 रूट 2 एम्पियर। दूसरी बात आपसे पूछी जा रही है औसत मान, औसत मान पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे देखो, 5 अंडर रूट 2 साइन 314t माइनस 5/4, इस पूरे का औसत मान निकालूंगा तो कितना आएगा, 0। क्यों आएगा बताओ, क्यों आएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस 5 का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है, औसत मान 0। अब तीसरा आपसे पूछा गया है IRMS, बताओ IRMS क्या होता है, I0 बाई रूट 2, याद है IRMS क्या होता है, I0 बाई रूट 2 कर दो, 5 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 कट गया, कितना आ गया 5।
ये आ गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। एक और पूछा है धारा की आवृत्ति बताओ, तो देखो यहां से ओमेगा का मान आ रहा है, ये ओमेगा का मान देखो, ओमेगा का मान कितना है 314, तुलना कर दो ना इन दोनों की, देखो 314, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 314, ओमेगा टी का गुणांक 314 है, यहाँ टी का गुणांक ओमेगा है, तो कितना हो गया बताओ 314, ये कितना होता है 2 पाई एफ बराबर 314, और चलते जाओ आगे, क्या है बताओ 2 पाई एफ बराबर कितना है 314 अपॉन 2 पाई 3.14, इसको इससे काटूंगा 100 बार, 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया 50 हर्ट्ज। सिंपल सा काम है, सिंपल से, छोटे बच्चों का सवाल है ये, छोटे बच्चों का सवाल, जी हाँ छोटे बच्चों का ही सवाल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और देखते हैं, देखो आगे सवाल, एक सवाल लिखता हूं, ट्राई मारो फुर्ती से। आई बराबर I0, आई बराबर I0 अपॉन, ये दिया हुआ है आपको T1, टॉप 1 दे रखा है, इनटू स्मॉल टी, ये आपको फंक्शन दे रखा है, धारा का एक फलन दे रखा है, यदि ये हो तो t बराबर 0 से t बराबर तो 1 तक धारा का आरएमएस मान ज्ञात करो। धारा का आरएमएस मान ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया, एक बार ट्राई मारो फुर्ती से, बहुत सीधा सवाल है, टफ नहीं है। कैसे करते हैं मालूम है आपको, देखो आई आरएमएस बराबर, सबसे पहले तो वर्ग करके औसत मान निकालो, सबसे पहले तो क्या करो स्क्वायर करके औसत मान निकालो। अब स्क्वायर करके औसत मान कैसे निकालूंगा, देखो अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर और फिर उसका औसत मान, ऐसे निकालूंगा। अब देखो ध्यान से, औसत मान कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, ये आपको मैंने बताया था, देखना ध्यान से कैसे निकालूंगा, कहां से कहां तक का औसत निकालना है, 0 से टॉप 1 तक का, किसका निकालना है आई स्क्वायर का, और नीचे क्या आएगा समय T2 माइनस T1, याद है तो 1 माइनस 0। सूत्र कुछ याद आया औसत निकालने का, काय का औसत निकालना है स्क्वायर का, और फिर वर्गमूल भी करना है। अब देखो क्या ये तरीका समझ आएगा औसत निकालने का, हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, हर तरह से। देखो 0 से टॉप 1 स्क्वायर करो इसका, आई का स्क्वायर, I0 स्क्वायर टॉप 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टॉप 1 माइनस 0, बाहर निकालो I0 स्क्वायर टॉप 1 स्क्वायर। अब इसका समाकलन कर दो, टी स्क्वायर का समाकलन करूंगा तो क्या आएगा t³/3 और 0 से टॉप 1, और नीचे क्या आएगा टॉप, हो गया। सॉल्व करो इसको, जैसे आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, I0 स्क्वायर अपॉन टॉप 1 क्यूब, मान रखो टॉप 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, लिमिट रखनी है बस, 0 से टॉप 1 यहां रख दो। अरे भाई टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष समाकलन किया तो क्या आ गया t³ अपॉन 3 आ गया, इससे ये कट गया,
अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 3। तो आपका आंसर आएगा आई जीरो अपॉन अंडर रूट 3। ये आ गया आपके पास आई आर एम एस। शानदार सवाल है होने को, बहुत अच्छा सवाल है, आगे मदद करेगा हमारी। अच्छा एक सवाल और देखो छोटा सा, यदि I बराबर a प्लस बी साइन ओमेगा टी तो आई आर एम एस ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल दिया है, अभी अभी बताया मैंने इसे सवाल। ट्राई मारो, एक बार ट्राई मार लो। कैसे? आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट। पहले तो सूत्र बनाना सीखो, कैसे करोगे, धारा का स्क्वायर का माध्य का वर्गमूल कर दो, a प्लस बी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर का बार, यही है, करो सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी और इसका बार, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 0। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार आधा और साइन ओमेगा टी का बार 0। क्या है आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यह है आपका आंसर। सिंपल सिंपल से सवाल है भाई, ट्राई मारो, एक बार रिजॉइन कर लें आप लोग। देखें और क्वेश्चंस देखते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल बताता हूं आपको, देखते जाओ। दो दिखने में एक जैसे लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। औसत मान निकालने के हर तरह का सवाल आएगा भैया आपके पास, देखते जाओ। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जीरो से टी और ये मान दिया हुआ है आई जीरो, इधर धारा है और इधर समय है। ये 2t हो गया, ये ग्राफ यही वाले हैं, ये ग्राफ दे रहे, ये 3t, केवल ऐसे ही ये वक्र दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, औसत मान और IRMS मान दर्शाए गए धारा समय वक्र, बहुत शानदार सवाल है, वक्र से धारा का औसत मान एवं ये आपका सवाल है। देखो एक बड़ा सुंदर सा सवाल, आई एवरेज का मान ज्ञात करना है, औसत मान ज्ञात करना है। तो देखो दो तरीके हैं मेरे पास सॉल्व करने के। मेथड फर्स्ट, आपको मालूम है आई एवरेज बराबर क्या था, Q अपॉन टी, यही था। ये क्या था याद करो, T1 से T2 और I इंटू डी टी अपॉन समय T2 माइनस T1, ये था। अब इस I का मान कहां से लाऊं, I का मान तो लगातार बदल रहा है। तो देखो यहां ये क्या है मालूम है आपको, IT वक्र द्वारा T अक्ष पर घेरा गया
क्षेत्रफल अपॉन T2 माइनस T1। अब बताओ ये क्षेत्रफल निकाल सकते हो यार? क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अरे त्रिभुज है ना यार, बटे T2 माइनस T1, T माइनस 0 हो गया काम। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, हो गया। बताओ क्या आएगा? ये आएगा 1/2 गुणा, इधर लिख देता हूं, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है T, ऊंचाई कितनी है I0, बटे नीचे क्या आएगा T, T से T कट गया, क्या आया I0/2। ये आया भैया आपका आंसर। ये तो अपन ने देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इस सूत्र से मान रख करके, देखो ये क्या है, सरल रेखा है। चूंकि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी होता है। y बराबर mx प्लस सी, ये होता है सरल रेखा का मानक समीकरण। y बराबर mx प्लस सी होता है साहब। तो y की जगह यहां क्या है, I है, I बराबर m tan थीटा होता है, tan थीटा याद है, m tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर, ये tan थीटा होता है यार, चूंकि m बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है I0/T, I0/T हो गया। और x की जगह क्या है T प्लस C क्या है 0। ये 0 क्यों है, ये क्या होता है, C क्या होता है? सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, लेकिन ये तो मूल बिंदु से गुजर रहा है। ये सरल रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है। y बराबर mx प्लस सी में c का मान कितना हो गया 0, जानते हो? तो ये आ गया आपके पास I बराबर I0/T इंटू स्मॉल t। अभी मैंने आपको ये सवाल बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले ही बता दिया हमने सवाल। औसत मान निकालना है साहब, रख दो मान, इसका औसत मान निकालना है। अतः I एवरेज बराबर T1 से T2 I dt अपॉन T2 माइनस T1, 0 से T, I की जगह I0/T इंटू स्मॉल t इंटू dt अपॉन, अरे मान रख दो ना, T2 माइनस T1, I का मान रख दिया, ये रहा I का मान। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा I0/T बाहर आ गया, T²/2 समाकलन हो गया, और नीचे एक T और है। सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा I0 इंटू T²/T² इंटू 2 कट गया, क्या आया I बार बराबर आ गया I0/2। तो मैंने वो जो आपको आंसर बताया है, वो इसको समाकलन को क्षेत्रफल के रूप में पढ़ करके बताया कि IT वक्र द्वारा T अक्ष पर घेरा गया क्षेत्र। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आती है बारी IRMS की। IRMS बराबर क्या होता है बताओ? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान और फिर वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल, अब औसत मान कैसे निकालोगे? वही T1 से T2 I² का औसत निकालना है बटे T2 माइनस T1। यहां किसका औसत निकालना आपने? I का, लेकिन यहां किसका औसत निकालना है? स्क्वायर का। वर्ग माध्य मूल मान, सबसे पहले धारा का वर्ग करो, फिर माध्य निकालो और फिर वर्गमूल निकालो, ऐसे निकालना है। वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, कर दो भैया। कैसे? T1 से T2 तक औसत निकालो, I² करना है, I0² T² स्मॉल t² dt अपॉन T माइनस 0। ये T2 माइनस T1 की जगह मान रखते हैं।
अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो समाकलन 0 से लेकर कहां तक करना है आपको, t तक करना है। कर दो समाकलन 0 से लेकर t, आई 0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो बाहर आ गया, टी क्यूब अपॉन 3 आ गया, 0 से t हो गया और ये नीचे t हो गया। सॉल्व करोगे, अभी बताया था अभी क्या आएगा, आई 0 स्क्वायर अपॉन टी क्यूब और ये टी क्यूब अपॉन 3 और ये वर्गमूल में ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया आई 0 अपॉन √3। ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान काम है, लेकिन है बड़ा शानदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और देखना आप लोग इस सवाल को, ठीक है। और देखो आगे, ये आपके 9 क्वेश्चंस हो गए। अब इसी सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा एक जैसा दिखेगा, अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखो सवाल का हुलिया ही बदल दूंगा अभी, पकड़ नहीं आएगा। लेकिन देखो अगर सवाल में, अच्छा धारा 2 वोल्टा तो एक ही बात है भी, मैं आपकी बार इसके अंदर वोल्टा दे रहा हूं इस सवाल के अंदर। देखो इधर समय दे रखा है और इधर वोल्टा दे रखी है, ठीक है, और ऊपर ये V0 और ये माइनस का V0, ये दे रखा है आपको ग्राफ। देखो ये दे रखा है t, ये दे रखा है t/2, फिर यहां क्या आएगा 2t, यहां आएगा 3t, ये माइनस का V0 और ये प्लस का V0। अगर अब आपसे कहा जाए चित्र में आरादंती, इसको बोलते हैं चित्र में आरादंती, आरादंती जानते हो, जो लकड़ी काटने की आरी होती है ना, आरी, उसके दांते ऐसे ही होते हैं, ऐसे लकड़ी काटते हैं ना यूं, कटर 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 कटर, आरी नहीं होती क्या आरी, उस आरी के दांत आरादंती वोल्टा, आरादंती वोल्टा बोलते हैं इसको, आरादंती वोल्टा के लिए, आरादंती वोल्टा के लिए अर्धचक्र के लिए औसत वोल्टा तथा एवं VRMS का मान ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। समीकरण याद है आपको, चूंकि सरल रेखा का मानक समीकरण जानते हो क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है, ये होता है, ये है सरल रेखा का मानक समीकरण। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये सरल रेखा का समीकरण बनाना आ गया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सरल रेखा का मानक समीकरण देखो, y की जगह क्या लिखूं, v, y की जगह v बराबर m क्या होता है ध्यान दो, m बराबर होता है tan थीटा, इसको थीटा मान लो। बताओ ये कितना है v0 और ये कितना है t/2, v0 अपॉन t/2। देखो v0 अपॉन t/2 यही है tan थीटा। यार बहुत आसान है, इसको थीटा मान लो तो ये त्रिभुज बन गया। ये कितना है और ये कितना है, ये tan थीटा, यही तो आएगा बस।
आ जाएगा। ये आया 2v0 अपॉन टी, ये भी लिख सकते 2v0 अपॉन टी इंटू एक्स। एक्स की जगह एक्स अक्ष पर कौन है विराजमान, स्मॉल टी, प्लस अब सी बताओ, सी सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई कितनी है, माइनस का v0। क्योंकि सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई c बराबर कितना है, माइनस। देखो सरल रेखा यार ऐसे बना देना अपन, यूं ये सरल रेखा बनाई, ये तो सरल रेखा y अक्ष पर जितना अंतखंड काटती है ये तो c होता है, ये तो c होता है। ये y अक्ष है, ये y अक्ष, ये सरल रेखा यूं काट रही है, तो दिस सेगमेंट इज c। सरल रेखा द्वारा, ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा ने y अक्ष पर कितना अंतखंड काटा है वही तो होता है। जैसे मान लो ये है, अगर ये सरल रेखा यूं काट रही है तो y अक्ष पर कितना सरल अंतखंड काटा, ये वाला निकालना है। और ये वाला देखो यहाँ दिख रहा है, ये सरल रेखा ये काटा तो अंतखंड की लंबाई का मान ये आएगा माइनस v0, ये तो 0। तो ये आ गया आपके पास वोल्टा का इक्वेशन, v बराबर 2v0 अपॉन टी, ये इंटू स्मॉल टी माइनस v0। ये आ गया v बराबर 2v0 अपॉन टी इंटू स्मॉल टी माइनस v0। अब क्या निकालना है, 0 से t/2 के मध्य औसत मान निकालना। जीरो से t/2 के बीच में, 0 से t के बीच में भी निकाल सकते थे, 0 से t/2 के बीच में निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, देखो औसत मान निकालना है। कैसे निकालूंगा बताओ, 0 से t/2 ये लो साहब, किसका, वोल्टा का औसत मान निकालना है, बटे t2 माइनस t1, t/2 माइनस 0, t2 माइनस t1 आता है ना नीचे, बस t2 माइनस t1 कर दो, सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। मान रख दो 0 से t/2, v का मान बताओ, 2v0 अपॉन t इंटू स्मॉल टी माइनस v0 इंटू dt, और अपॉन t/2। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। देखो इसका आंसर बहुत सीधा है, कुछ भी टफ नहीं है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। ट्वाइस v0 अपॉन टी स्क्वायर बाई 2, इसका अवकलन कर दिया, माइनस v0 और 1 का अवकलन हो गया t, और 0 से t/2, और नीचे तो t/2 आएगा ही आएगा, t/2 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ट्वाइस v0 अपॉन 2, 2 से 2 काट दो तो ये तो हट गया, इंटू टी, है ना। अब ये आया कितना, t²/4 माइनस v0 इंटू t/2 अपॉन t/2, ये तो चलता ही रहेगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो, कर दो इसको सॉल्व। इसमें से 1t बचेगा, इस t से वो t भी कट जाएगा, क्या आएगा देखो, v0 इंटू t सारे कट गए, बटे 4 और 1/2 इंटू 2:1, 2/1 माइनस v0/2 इंटू 2:1। माइनस में आंसर आएगा भाई आपका आंसर आएगा माइनस का, देखो माइनस का v0/4 इंटू 2, ये आएगा माइनस v0/2, ये आपका आंसर है।
माइनस v0/2। और अगर मैं 0 से t पूछता तो क्या आंसर आता वो आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, अब आपको Vrms का मान निकालना है, बहुत सीधा है। Vrms बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर करो, फिर उसका औसत मान निकालो। सब जगह जहां v आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, और एज इट इज इसको सॉल्व करो और ये आपका आंसर आएगा v0/√3। ये आपको ट्राई मारना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कोशिश करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे, आनंद आएगा, सॉल्व करेंगे और मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आनंद आएगा भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक मस्त सवाल देखो, शानदार, आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है। एक और सवाल, ये ऐसा, ये स्मॉल टी दे रखा है और इधर धारा दे रखी है एम्पियर्स में, ये दे रखा है आपको 10 एम्पियर, और समय दे रखा है 100 मिली सेकेंड, 100, 200 मिली सेकेंड ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए आवर्ती विभव आवृत्ति एवं औसत मान ज्ञात करो। आपको दर्शाए गए प्रत्यावर्ती तरंग स्वरूप, प्रत्यावर्ती धारा तरंग स्वरूप में आवृत्ति एवं औसत मान, आवृत्ति और औसत मान दोनों ज्ञात करने। सबसे पहले तो आवृत्ति बात करते हैं। आवर्तकाल दे रखा है ना, आवर्तकाल टी, चूंकि आवर्तकाल बताओ टी बराबर 100 मिली सेकेंड, तो आवृत्ति क्या आएगी, ये तो बहुत सीधा है, आवृत्ति f बराबर होती है 1/t। अच्छा, मिली सेकेंड को चेंज करना आता है, 100 गुणा 10 की घात, कितना आ गया, 0.1 सेकेंड आ गया साहब। मान रख दो f बराबर 1/0.1 बराबर 10 हर्ट्ज, ये आवृत्ति का मान है। सिंपल सा काम था यार, बहुत सिंपल था। देखो हमने आवृत्ति का मान तो निकाल लिया, औसत मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, आई एवरेज निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। T1 से T2 I dt अपॉन T2 माइनस T1, ये होता है ना। इसको तो मैंने एरिया से भी सॉल्व करके बताया था, एरिया से। कैसे, एरिया ऑफ IT कर्व अपॉन T2 माइनस T1, एरिया से तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपको। कैसे आएगा बताओ, दिस इंटू दिस 10 गुणा 100 मिली सेकेंड है और गुणा 1/2। देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये कैसे निकाला, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई अपॉन T2 माइनस T। तो देखो 1/2 आधार कितना है 100 मिली, मिली को चेंज करना भूलना नहीं, इनटू ऊंचाई कितनी है 10 बटे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 100 गुणा 10 की घात माइनस 3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, ये तो इसे कट गया 5 आ गया, 5 है, ये आपका आंसर है। बहुत सीधा सवाल है होने को तो, और होने को मस्त भी है। स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया? एक बार रिज्वाइन कर लो ताकि ये झंझट खत्म हो जाएगा। देखें, सिंपल सा सवाल था, ये हो गया काम आपका इसका। और देखते हैं आगे। देखो, आपसे कहा जा रहा है एक तार में ए मान की दिष्ट धारा तथा I बराबर B साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा को अध्यारोपित कर दिया जाए तो तार में परिणामी प्रभावी धारा का मान क्या होगा? ये आपका सवाल है, बहुत आसान है। देखो, I बराबर दिष्ट धारा DC और AC, दो धाराओं को अध्यारोपित कर दे। DC कितनी है? A। ये कितना है? B साइन ओमेगा टी। प्रभावी मान, क्योंकि प्रभावी मान ही क्या होता है? प्रभावी मान बताओ क्या होता है? प्रभावी मान ही RMS मान होता है। इसको आभासी मान भी बोलते हैं, प्रभावी मान भी बोलते हैं और RMS मान भी बोलते हैं, तीनों मान होते हैं। तो I RMS बराबर क्या आएगा? I स्क्वायर का औसत का वर्गमूल कर दो। A प्लस बी साइन ओमेगा टी का पहले स्क्वायर करेंगे और फिर औसत मान कर दो स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, और इस पूरे का बाहर निकालेंगे ना इसके पूरे का। बताओ, ए स्क्वायर का बाहर निकालो, बी स्क्वायर इसका बाहर निकालो, और इस पूरे का बाहर 0। कैसे आया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बाहर कितना होता है? 1/2, और दूसरा कौन सा फंसा है? साइन ओमेगा टी का बाहर कितना होता है? 0। साइन ओमेगा टी का 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2, बस हो गया सॉल्व आपका। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर है। सिंपल सा सवाल। एक और सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। यदि I बराबर 2 अंडर रूट टी एम्पियर हो तो 2 से 4 सेकंड तक औसत और RMS मान ज्ञात करें। तो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के मध्य औसत एवं RMS मान ज्ञात करो। कॉपी पेन चलाओ फटाफट, सिंपल सा सवाल है, करो। देखो, औसत मान निकालना है पहले तो। I का औसत मान निकालना है। कहां से कहां तक? T1 से T2 तक निकालना है। I का निकालना है बटे T2 माइनस T1 कर देना है। रख दो मान। 2 से 4 2 अंडर रूट टी और डी टी बटे 4 माइनस 2, नीचे तो आधा हो गया भाई, आधा हो गया। और ऊपर मैंने बाहर निकाला 2 को। अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ। समाकलन करना आता है, x की पावर n का समाकलन करते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर t की पावर हाफ का समाकलन करेंगे तो
हाफ प्लस 1 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2। चेप दो ऐसे किसी √t का t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 नहीं 2 से 4 है भैया, ये 2 तो गया। अब ये भाई साहब उल्टे कर दो, 2/3 उल्टे आने के दिन आगे। अब ये आया 4 की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2। करो सॉल्व। 2/3 माइनस ये कितना आया 4 √4 तो ये हो गया 8 माइनस 2√2। ये आपका आंसर है। पता नहीं कितना, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ गया भैया। अब IRMS निकालना है आप। IRMS बराबर I² का औसत मान निकाल करके और वर्गमूल निकाल लेंगे अपन इसका। देखो ऐसा इतना बड़ा काम कर दिया अपन ने, देखो कितना बड़ा काम करा। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर दो और फिर ये टामन टूमन काई के लिए लगाए माध्य निकालने के लिए, और ये वर्गमूल निकाल दो। कर दो सॉल्व, पकड़ के खींच के सॉल्व कर दो। I² का 4t 0 नहीं 2 से 4 करो, पेन चलाओ और 2t n2 नहीं 4t आएगा n2 dt अपॉन 4 - 2 नीचे आया 2 1/2 इंटू 4 t²/2 और 2 से 4। ये तो 4 तो कट गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4। हाँ वर्गमूल के अंदर आएगा, लेकिन कितना है बताओ 16 माइनस 4 12 है भाई। देखें इसको कैसे लिखोगे √12 को, √ के अंदर 4 × 3 तो 2 √3 एम्पियर। ये आपका आंसर आएगा। आप इसको एक बार इसका भी खींच लो स्क्रीनशॉट, है ना। और देखते हैं, देखो आगे और अच्छे सवाल देखो, एक और बहुत अच्छे सवाल हैं भाई, बहुत अच्छे सवाल हैं। बस आप लोग इनमें से कोई से भी क्वेश्चन चुन लेना, 4 क्वेश्चन, और अपने आप सॉल्व करना, 4 आ जाएं बाकी के भी आ जाएं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा और ये आपने ले ही लिए होंगे, जितने मैं ले पाता हूं उतने तो मैं भेज ही दूंगा आपको, ठीक है ना। और देखते हैं, एक आपको इस तरह की धारा दे रखी है, इस तरह की धारा दे रखी, समय वोल्टा मान लो, इधर वोल्टा दे रखी, ये V0 दे रखे और ये t दे रखे, ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है ये t/2 है और ये t, आपसे कहा जा रहा है यहां से लेकर यहां तक औसत मान निकालना है। आपसे कहा जा रहा है, ये अपने अर्धचालक युक्तियों के अंदर आएगा। दिष्टकारी के निर्गत में एक उपकरण होता है जिसका नाम है दिष्टकारी। दिष्टकारी के निर्गत में ये एक उपकरण है जिसके आउटपुट में ऐसा मिलता है। निर्गत में धारा एवं समय वक्र को दर्शाया गया है। धारा एवं समय की जगह, चलो ये धारा कर लो इसको, धारा एवं समय वक्र को, वैसे यहां वोल्टा होना चाहिए क्योंकि जो आप पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं वोल्टा ही पढ़ाऊंगा आपको। ये वोल्टा है, वोल्टा समय वक्र को दर्शाया गया है। इसके लिए औसत वोल्टा का मान, इसके लिए औसत
वोल्टा का मान क्या हो। तो देखो आपने पढ़ा था ये आधा चक्र याद है। आई बराबर सॉरी वोल्टा के अंदर क्या लिखेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के लिए 0 से T/2 के लिए औसत मान याद करो, मैंने आपको बताया था औसत मान। तो V का औसत निकालना है काई के लिए 0 से T/2 के लिए। तो इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, वापस वही 0 से T/2 V0 साइन ओमेगा टी इंटू dt अपॉन T2 माइनस T1 T/2 माइनस 0 ऐसे। सूत्र लिखो पूरा, कैसे करोगे बताओ। T1 से T2 V इंटू डी टी अपॉन T2 माइनस T1 ऐसे सॉल्व करते हैं। तो T1 की जगह 0 से T/2 और V0 साइन ओमेगा टी और नीचे क्या आएगा T/2 माइनस 0। तो अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आएगा ट्वाइस V0 अपॉन पाई 2V0 अपॉन पाई, ये आएगा भैया आंसर। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, V बार T/2 V का मान रख दो V0 साइन ओमेगा टी का बार T/2 V0 बाहर आ गया, मालूम है साइन ओमेगा टी का आधे चक्र के लिए औसत मान क्या होता है 2/2। तो आपका आंसर आ गया 2V0 अपॉन। ये याद रखने के लिए बोला था, साइन ओमेगा टी का पहले आधे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है 2/5 और पूरे चक्र के लिए कितना होता है 0। पूरा चक्र प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, पूरे चक्र के लिए कितना हो जाता है 0 के बराबर आता है। ठीक है ना। और देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जहां दिक्कत आए वापस एक बार फिर पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में इधर समय दे रखा है और इस तरह का ग्राफ दे रखा है। यहां 0.1 यहां 0.2 और आगे चलेगा तो निश्चित रूप से यहां 0.3 आएगा 0। इधर V इन वोल्ट में दिया हुआ है V और ये दे रखा है आपको 314 वोल्ट। तो डेफिनेटली यहां आ जाएगा -314 वोल्ट। तो ये जो भाग आपको दिखाया जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो आप सवाल सुन लो। ग्राफ में छायांकित भाग आप समझ गए होंगे, छायांकित भाग का मतलब आधा चक्र हो गया के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टा का औसत मान ज्ञात करो। सवाल यही था, तो उसको हमने आंकिक मान देकर के चेंज कर दिया वस्तु में। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। ज्या वक्र है क्योंकि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो आपको इसका औसत मान निकालना है काई के लिए I/2। क्या आएगा देखो V0 साइन ओमेगा टी T/2 के लिए औसत मान क्या आएगा V0 इंटू 2/π क्या है। तो V0 का मान आप लोगों को मालूम है, V0 कितना दे रखा है 314 2/3.14। इसको इससे काट दो 100 बार, 2 से गुणा कर दो 200। ये आपका आंसर है। सिंपल सा सवाल था भाई, कोई ऐसी टफ कोई बात इसके अंदर मेरे को नजर आई नहीं।
सीधा सवाल था, आपसे होने लायक सवाल था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है।